अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमें भी एंटी इंडियन बोला जाता है, ठीक है। और वो वही लोग बोलते हैं जो उस सरकार के चिमचे होते हैं। बत्ती गुल है, मीटर चालू है, वो हिसाब हो रहा है हमारे J&K में। आपका जो मन करेगा वो फैसला लाएंगे, वो थोपेंगे, हम उसको बर्दाश्त करते जाएंगे। अब नहीं हमसे बर्दाश्त होता, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप का तो ये डिक्टेटरशिप ही है सर, ठीक है। मीन्स कि जनता के बीच बैठिए, जनता को पूछिए कि हम ये फैसला लेने वाले हैं, हम ये कानून लाने वाले हैं, क्या आपके लिए सही है कि नहीं है। वो चीज़ नहीं करते। बड़े बड़े अफसर आते हैं, फाइलों में लिखते हैं, ग्राउंड रियलिटी जीरो है, और आके वो कानून पास हो जाता है, और फिर मजबूरी में हमें वो चीज़ मिल जाती है। आज हम बोलते हैं ना हम आज़ाद हैं, आज भी हम अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे, कोई भी कानून लेके आते थे, और जनता अगर आवाज़ उठाती तो उसको एंटी ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ठीक है, देशद्रोही बोला जाता। तो आज भी वही चीज़ है। इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी हमारे स्मार्ट मीटर चल पाएंगे। और इंटरनेट कनेक्शन की हालत देखो, यहाँ पे 2G नहीं चल रहा, आप कॉलिंग नहीं सुधार रहे, मीन्स की मोबाइल नेटवर्क नहीं सुधार रहे, तो स्मार्ट मीटर की कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो। पहले तो नेटवर्क को तो सुधारो ना। बात आती है जम्मू स्मार्ट सिटी की, तो अब तो मेरे को यही लगता है कि स्मार्ट मीटर से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, ठीक है। देखो, हर टाइम पे सरकार ने हमें बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक तोहफा दिया, गरीबी तोहफा दिया, इन्फ्लेशन तोहफा दिया, टोल प्लाजा जम्मू में तोहफे दिए, ठीक है, टोल गाड़ियों के जो टोल काटे जाते हैं वो तोहफे दिए, ठीक है, वाइन शॉप से ये बहुत बड़ा तोहफा दिया हमें, ठीक है। मीन्स की सरकार की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, कब वो जागेंगे और कब जनता के लिए वो काम करेंगे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो जो है वो हमारा बनाने का मकसद ये है कि लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो डिमांड है, वो सरकार तक पहुंच पाए, ये हमारा आज का मकसद रहेगा। तो इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे अंशु सर, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट। तो इनसे हम जानेंगे कि सर, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी सरकार ने घर घर में स्मार्ट मीटर लगवाने का जो फैसला लिया है, तो आप इस फैसले को किस हद तक सही समझते हो? क्योंकि लोग जो हैं वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि कल की वीडियो एक क्लिप सामने निकल के आ रही है कि कठुआ में लोगों ने बहुत ज़ोरदार एक प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और लोगों का मानना है कि ये उनके लिए ये स्मार्ट मीटर्स सही नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। उनको इससे थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को या लोगों को बता सकते हो कि ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं, इनका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, बताइए ज़रा। देखिए कुलदीप जी, ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का फ़ैसला लिया है हमारी सरकार ने, तो इसको बहुत सोच समझ के लिया होगा उन्होंने, मेरे को जहाँ तक ये लगता है। क्योंकि बात आती है जम्मू स्मार्ट सिटी की, तो अब तो मेरे को यही लगता है कि स्मार्ट मीटर से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, ठीक है। देखो, हर टाइम पे सरकार ने हमें बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक तोहफा दिया, गरीबी तोहफा दिया, इन्फ्लेशन तोहफा दिया, टोल प्लाजा जम्मू में तोहफे दिए, ठीक है, टोल गाड़ियों के जो टोल काटे जाते हैं वो तोहफे दिए, ठीक है, वाइन शॉप से ये बहुत बड़ा तोहफा दिया हमें, ठीक है। मीन्स की सरकार की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, कब वो जागेंगे और कब जनता के लिए वो काम करेंगे। अब स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। आप सरकार है वो जनता के बीच बैठ के ये चीज़ फैसला ले कि क्या जनता इसके लिए खुश है कि नहीं है। ऊपर से सीधा डिसीजन आता है कि स्मार्ट मीटर लगाने हैं, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी की बात की जाए तो हमारी ये जो J&K स्टेट है, ये उसके काबिल नहीं है स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना ज़्यादा वेल्ड। अभी बारिश 2 बजे होगी तो 1:30 बजे लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। मीन्स की लाइट का तो कोई पता ही नहीं है कि कब आ रही है कब जा रही है ना। तो सरकार ने स्मार्ट मीटर इसलिए लगाने का काम किया ताकि जो बिजली चोरी हो रही है उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। बट एक्चुअल में बिजली क्यों चोरी हो रही है उसके ऊपर कोई नहीं आवाज उठा रहा, ठीक है। क्यों चोरी कर रहे हैं भाई? हमारे J&K की जो जनता है, जो मैक्सिमम लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार है। अब वो किराया तो नहीं दे पाएंगे ना बिजली का प्रॉपर, तो चोरी तो करनी है उन्होंने, या नहीं करेंगे। और जो चोरी कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट को भी पता है, और डिपार्टमेंट खुद उनके साथ चोरी करवाता है। ये मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा उन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर उसके फायदे की बात करें तो एक्यूरेट बिलिंग आती है उससे,
मीन्स कि प्रॉपर जितना आपने कंजप्शन किया होगा उतना ही आपको बिल पे करना है। ये एक स्मार्ट मीटर का फायदा है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे घर में तो वो स्मार्ट मीटर उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है कि जब रेट उसके मीन्स की डिमांड ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की तो उसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, और जब उसकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा फायदा है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करता है। लेकिन नुकसान की बात करें तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्प्रेड करते हैं जिससे कि इलनेस, फटीग, हेडेक और कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं लंबे समय के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितनी हार्मफुल होती हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और इसके बाद एक और नुकसान है, इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी हमारे स्मार्ट मीटर चल पाएंगे। और इंटरनेट कनेक्शन की हालत देखो, यहाँ पे 2G नहीं चल रहा, आप कॉलिंग नहीं सुधार रहे, मीन्स की मोबाइल नेटवर्क नहीं सुधार रहे, तो स्मार्ट मीटर की कॉन्सेप्ट लेके आ रहे। पहले तो नेटवर्क को तो सुधारो ना, ठीक है। आज भी हमें फोन करना है ना, फोन कॉल कहीं पे, तो हमें 10 मीटर 100 मीटर दूर जाके फोन कॉल करनी पड़ती है, तब जाके वो फोन हमारा कनेक्ट हो पाता है किसी दूसरे जिसको हम कर रहे हैं। पहले वो चीज नहीं कर रहे, स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दे रहे, ठीक है। एक टाइप का तो ये डिक्टेटरशिप है ना, ऊपर से हुक्म आ गया तो आपको करना ही करना है। जनता के बीच बैठ के फैसला लीजिए ना, जनता को पूछिए कि क्या हम ये चीजें ला रही हैं तो क्या आप इसके लिए राजी हो कि नहीं हो। आपका जो मन करेगा वो फैसला लाएंगे, वो थोपेंगे, हम उसको बर्दाश्त करते जाएंगे। अब नहीं हमसे बर्दाश्त होता, हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखो, प्रिवेसी का बहुत बड़ा खतरा रहता है इसमें, ठीक है। मीन्स की सिक्योरिटी, प्रिवेसी का। आज बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं, मीटर रीडिंग ही गलत ऊपर कर देंगे, सही बात है, ठीक है। जब मीटर रीडिंग ही ऊपर होगी तो हमने 10 यूनिट कंज्यूम किए हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, 10 यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं, तो उसमें हैक करके उसको 100 यूनिट दे दिया जाए तो बिजली का किराया कितना आएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे केस हमारी स्टेट के अंदर, करोड़ों में बिल आ रहा है एक मंथ का। बिल्कुल। तो पहले उस चीज को सुधारिए ना, फिर जाके स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट लाइए। हमें सिक्योरिटी कितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप दे रहे हो मीटर्स के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर एक और चीज की बात करूं मैं इसमें, तो इसमें टेक्निकल ग्लिच रहता है, ठीक है। मींस कि आप बिजली कंज्यूम नहीं भी कर रहे हो तो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो दिखाएगा कि आप बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हो, जिससे आपका यूनिट कंजप्शन बढ़ेगा। जब यूनिट कंजप्शन बढ़ेगा तो आपका किराया भी बढ़ेगा, उसके ऊपर बात कोई नहीं करता। अब इसमें कुछ इंडिकेटर जो रेड लाइट होती है, ठीक है, वो एक मंथ में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1 यूनिट एक मंथ में एक घर से, और 1 यूनिट का किराया नियर अबाउट 6 to 10 के बीच है एक घर से। और हमारे J&K में अगर 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए तो एक फैमिली से 10 रुपए एक्स्ट्रा, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फैमिली के लिए 10 रुपए ज्यादा नहीं है वो, और 10 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ। बिल्कुल, बहुत। तो एक मंथ में ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे 10 करोड़, जिसका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। तो मींस की बत्ती गुल है, मीटर चालू है, वो हिसाब हो रहा है हमारे J&K में, ठीक है। ये चीज है सर। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको अच्छे से इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज दे ही दी होगी, तो अब आप लोग डिसाइड आराम से कर सकते हो कि ये स्मार्ट मीटर्स कितने हमारे लिए सही हैं, तो कितने इसके नुकसान हैं, कितने इसके फ़ायदे हैं, वो भी सर ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने बताया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ तो कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सकता है अपने इन भाइयों की सपोर्ट करें, क्योंकि हम जनता के लिए आगे आए हैं और जनता का फैसला जो होगा वो हम उसके ऊपर ही आवाज़ उठाएंगे जो जनता चाहेगी। हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मर मिटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ठीक है, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।